नमस्कार मित्रों, मैं रोहितास बंसल एजुटेक एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम लाभ एवं हानि बोल देते हैं। हम इसके दो तीन तरह के एग्जाम्पल पर दो तीन तरह के सिनारियो पर काम करेंगे। मैं इस टॉपिक को इसलिए ले रहा हूं, जो भी हमारे मित्र कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से हर कंपटीशन एग्जाम में एक या दो प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आते हैं, जहां प्रॉफिट लॉस डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पूछा जाता है या उसका परसेंटेज पूछा जाता है। अगर आपकी छोटी सी प्रैक्टिस अच्छी समझ आ जाती है तो निश्चित रूप से आप उनको सही कर पाएंगे। तो मैं आपको पहले ये समझाता हूँ लाभ क्या होता है हमारे पास, हानि क्या होती है। लाभ और हानि को समझने से पहले हम लोग करेंगे, हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो खरीदने की हमारे पास क्या है, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो ये हमारे पास होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को जबकि हम परचेज प्राइस भी बोल देते हैं, पीपी। आपने कितने में किसी वस्तु को खरीदा। मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं, माना कि मैं मार्केट में गया और मैंने किसी चीज को 1000 रुपीज का परचेज किया, तो ये मेरे पास इसका क्रय मूल्य हो गया। लेकिन खरीदने के साथ साथ कई बार ऐसा होता है, अनेकों प्रकार के हमें अदर खर्चे भी हो जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, बाजार में गया, बाजार में जाने के बाद मैंने कुछ शुगर परचेज करी, चीनी परचेज करी और 10 बोरी है। लेकिन 10 बोरी को मैं अगर अपनी शॉप तक लेकर आता हूँ तो शॉप तक लाने के मेरे पास अनेक अदर खर्चे हो जाते हैं। एक लेबर का खर्चा होगा, जो कि माना जो शुगर मैंने ली वो लोड करेगा, फिर अनलोड करेगा। ठीक है, माना मैंने इस प्राइस में लिया तो जो मेरे पास लेबर का खर्चा था, लेबर ने जस्ट लोड एंड अनलोड करने के लिए लेबर ने मुझसे माना इसके 50 रुपए ले लिए। इसके अलावा दूसरा, मैं वहां से अगर आपके पास लेकर आता हूं तो मुझे बीच में हो सकता है कि कुछ साधन की आवश्यकता पड़े, लोडिंग गाड़ी की जरूरत पड़े जो कि माल को लेके आए। अब वहां लोडिंग गाड़ी की मैं बात करता हूं, जिसको हम फ्रेट बोल सकते हैं। फ्रेट अगर हम बात करते हैं तो फ्रेट माना मुझसे लोडिंग गाड़ी ने, जो टैक्सी हम जिसको बोल देते हैं, 100 रुपए चार्ज कर लिए। अब ये माल मेरी दुकान पर आ गया जो कि बिकने के लिए तैयार है मैं बेच सकता हूं। आप देखेंगे प्रैक्टिकली मैंने कितने का खरीदा, 1000 रुपए का, लेकिन मुझे उसके ऊपर ये लेबर देना पड़ा, फ्रेट देना पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अंतर राज्य या कहीं हम दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो गवर्नमेंट अपने टैक्स भी एप्लीकेबल करती है। तो कई बार अगर कोई टैक्स है तो आप टैक्स भी कंसिडर करेंगे। टैक्स माना किसी भी टाइप का कोई गवर्नमेंट टैक्स है या कोई चुंगी है या हमारे पास किसी भी टाइप का कोई टैक्स है। मैं एक एग्जाम्पल 50 रुपए टैक्स भी पकड़ के चल लेता हूँ। तो अब क्रय मूल्य के बाद अगर मैं बात करता हूँ, जो मेरी एक्चुअल प्राइस थी इन सब के पास लेकर, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी। ये मेरी परचेज प्राइस थी, ये लेबर हो गई, ये मेरा भाड़ा हो गया उसको लाने के लिए, ये मेरे पास टैक्स हो गया। अब मैं बात करता हूं तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्रय मूल्य। वास्तव में मेरे पास क्या, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को जोड़ूंगा, 1000 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50। मेरे पास अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो मेरे पास 1200 पड़ा। तो वास्तव में जितनी भी मैंने शुगर खरीदी उस शुगर की मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी, 1200 रुपए। अब मैं इसको बेचता हूं तो सेम बेचने में आपको ध्यान देना है। मैंने किसी कस्टमर को ये माल बेचा और कस्टमर को मैंने बोला कि इसका जो मेरा विक्रय मूल्य है, मैंने किसी कस्टमर से मैंने बात की और कस्टमर ने मुझसे इसको सीधा सीधा इसको 1500 रुपए में खरीद लिया। 1500 रुपए में खरीद लिया तो हैप्पीली मैंने बोला कि मुझे तो 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया, इस पर कुछ फायदा हुआ, क्योंकि मेरा विक्रय मूल्य, जिसको हम सेल प्राइस भी बोल देते हैं, सेलिंग प्राइस, ये हमारे पास सीधा सीधा ये ज्यादा है तो मुझे बेनिफिट हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम बेचते हैं, बेचने के बाद भी आपके कुछ टाइप के खर्चे हो सकते हैं। माना आपने माल को बेचा, बेचने के बाद कस्टमर बोलता है कि माल तो मैंने 1500 में ले लिया, लेकिन आपको अगेन ये वाला माल मुझे मेरे प्लेस पर पहुंचाना पड़ेगा, या गवर्नमेंट आपसे जो भी आप सेल कर रहे हो उस पर कुछ टैक्स चार्ज करती है किसी भी टाइप का, या कोई अदर खर्चा होता है। तो मैं सिंपल एक एक्सपेंसेस की बात करता हूं, सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो सेलिंग एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करता हूं, जो आपका खर्चा हो गया, खर्चा इस पर मैं बात करता हूं, आपके पास हो गया 300 रुपए। किसी भी तरह का गवर्नमेंट टैक्स हो सकता है, फ्रेट हो सकता है, किसी लेबर का खर्चा हो सकता है,
माल को गोडाउन का खर्चा हो सकता है। अब आप देखो विक्रय मूल्य तो आपने 1500 बोल दिया, लेकिन वास्तव में आपको कितने रुपए मिले, तो आपका विक्रय मूल्य क्या पड़ा। अगर मैं बात करता हूं तो मेरा जो विक्रय मूल्य रहा, वास्तविक जो मेरे पास बात करूंगा, वास्तविक विक्रय मूल्य जो पड़ा मेरा वो पड़ेगा 1500 माइनस, मैं इसको 300 की जगह जस्ट एग्जांपल 200 रुपए लेता हूं, तो वास्तव में मेरा माल जो 1200 को खरीदा वो कितने का बिका है, 1300 का, ना कि 1500 का। आपको विशेष ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं लाभ और हानि की। जब हम लाभ और हानि की बात करते हैं तो लाभ हमेशा क्या होता है, जिस चीज में हमने उसको बेचा, सेलिंग प्राइस, वास्तविक सेलिंग प्राइस एक्चुअल जो हमारे पास ये है, माइनस आपकी परचेज प्राइस। परचेज प्राइस जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ना कि वो वाला परचेज प्राइस। यहां बात करेंगे अब जो एक्चुअल आपको कॉस्ट पड़ी, उस कॉस्ट प्राइस को हम बात करेंगे। अब यहां इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो सेलिंग प्राइस मेरे पास, एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या थी हमारे पास, वास्तविक जो विक्रय मूल्य था वो हमारे पास 1300 रुपए था, और एक्चुअल हमारे पास जो क्रय मूल्य पड़ा वो हमारा पड़ा 1200 रुपए। तो वास्तव में हमें लाभ क्या हुआ, 100 रुपए का हुआ। अब ये इसी प्रकार से हानि, अगर हमारे पास विक्रय मूल्य अधिक होता तो हम क्या होता, इसमें हमारे पास विक्रय मूल्य कम होता और क्रय मूल्य हमारे पास ज्यादा पड़ता, तो वो हमें हानि की फॉर्म हो जाती। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है। अगर मैं लाभ की बात करता हूं तो लाभ के केस में हमारे पास क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य जो वास्तविक है माइनस क्रय मूल्य आपका। और अगर हानि की बात करते हैं तो हानि के केस में क्या हो जाता है, क्रय मूल्य अधिक होता है, जो एक्चुअल क्रय मूल्य है आपका, माइनस आपका एक्चुअल विक्रय मूल्य होगा। ये आपके पास ये फॉर्मूले की तरह काम करता है। तो यह हमारे पास ये लाभ हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि मैंने जो कॉस्ट प्राइस थी मुझे वास्तव में कितने परसेंट लाभ हुआ या कितने परसेंट हानि हुई। तो परसेंटेज लाभ या हानि निकालने का तरीका क्या है आपके पास, जब भी आप बात करेंगे, मैं यहां बात करता हूं परसेंटेज लाभ या प्रॉफिट, तो परसेंटेज लाभ का प्रोसेस हमेशा क्या है, हम लोग आप ये देखें एक्चुअल उसका लाभ क्या हो रहा है, लाभ डिवाइड बाई आपकी एक्चुअल परचेज प्राइस मींस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो आपका खरीद मूल्य है, आप उस पर जाएंगे इनटू इसको 100 कर देंगे, ये आपकी परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं छोटा सा एग्जांपल इसी का लेता हूं, हमारे पास लाभ हुआ 100 रुपए और मेरी कॉस्ट प्राइस क्या थी। आप यहां ये वाला क्रय मूल्य नहीं लेंगे, आप कौन सा लेंगे, ये वाला, वो आपका डिसाइड करेगा। तो मैंने यहां कितना है मेरा 1200 रुपए है, मैंने इसको 100 से मैंने इसको डिवाइड किया, मैंने इसको फिर अगेन डिवाइड किया 4 से, तो 25, और यहां से मैंने बात किया इसको तो समथिंग मेरे पास 25/3 लगभग 8.33% के आसपास का मेरे को इसमें लाभ हो गया, अगर मैं बात करता हूं परसेंटेज फॉर्म में। यही अगर ये मेरा हानि होता जो मैं वहां बात कर रहा था, तो इस फॉर्मूले में हम लाभ की जगह हानि लिखते हैं। और छोटा सा चेंज अगेन आपको फिर मैं बात ध्यान देता हूं, अगर ये मेरा हानि का परसेंटेज निकालना होता मुझे, तो हानि के केस में मैं ऊपर लाभ की जगह तो हानि हो जाएगा, लेकिन हमेशा हानि या लाभ जो निकलता है वो आपकी किस पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर। आप उस पर नहीं जाएंगे, विक्रय मूल्य पर नहीं जाएंगे। तो हानि किस चीज पर हुई आपकी, अगेन कॉस्ट प्राइस पर। जैसे अभी मैं इसी एग्जांपल में बात करता हूं, माना मेरी ये हानि, ये मेरा जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हमारे पास माना ये 1500 की जगह हम बात जो 1300 रुपए पड़ रहा है, माना ये 1100 हो जाता किसी रीजन से, और 100 रुपए का आपको लॉस हो जाता। तो 100 रुपए का लॉस हो जाता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे उस जो लॉस होता उस हानि को यहां लिखते, और वो आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, हानि के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। तो सेम 100 रुपए 50 रुपए जो भी होता आपका, जैसे मैं एग्जाम्पल अगर इसी को बात करता हूँ, अगर हानि होती तो 100 रुपए, अगेन आप यहाँ 1200 रुपए और फिर 100 रुपए, और वही 8.33% आपका ये हानि के फॉर्म में हो जाता। तो ये एक बेसिक चीज है। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जो भी सवाल आप हल कर रहे हैं उसमें किसी भी स्टेप को आप नहीं खाएं, मतलब बीच में उसको गायब नहीं करें, क्योंकि गायब करने पर आपकी छोटी सी भी एक भी मिस्टेक करी
चांसेस है पूरा सवाल गलत हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में क्राइम हमने देख लिया, लेकिन हमारे पास लेबर है, हमारे पास कोई इंटरेस्ट हो सकता है, हमारे पास फेट है, टैक्स है, हमें सारे फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट करना है, बहुत जांच परख के यह निकालना है क्या कॉस्ट प्राइस होगी, क्या सेल प्राइस होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कैलकुलेट करना है। उसी टाइप से हमें लाभ को देखना है, परसेंटेज की हानि को देखता है, और गलती ना करें, तभी हम उसको डबल वेरीफाई करें। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके दिमाग हो जाएंगे। मैं सोचता हूं कि आपको ये जो मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है आपको तो आप कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं, हम आगे उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।